हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का TS GK क्लास यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जीके के अलावा इंग्लिश शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपका रिस्पॉन्स इस वीडियो पर अच्छा रहा तो हम आगे इसी प्रकार का वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोगों का अपना टॉपिक होगा टेंस। जब टेंस हम पढ़ेंगे तो टेंस में आपको बताया जाएगा कि जो बेसिक है इंग्लिश का वो पूरा टेंस पर ही आधारित है। जिस व्यक्ति की टेंस कमज़ोर है उस व्यक्ति की अंग्रेजी कमज़ोर है। तो आइए आज हम टेंस पर आपको बताएंगे कि टेंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई और टेंस हम कैसे पढ़ेंगे कि हमारा अंग्रेजी, आपका इंग्लिश स्ट्रांग होगा। आपको इस हिसाब से बताया जाएगा कि वीक से वीक, कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी स्ट्रांगर दैन स्ट्रांगेस्ट हो जाएगा, वह मजबूत से मजबूत हो जाएगा। आइए सबसे पहले लैटिन भाषा के टेम्पस नामक शब्द से टेंस शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ होता है समय, जिसे हम लोग काल कहते हैं, काल अथवा समय, और इसको हम लोग इंग्लिश में टेंस कहते हैं। अब आपसे कोई पूछता है कि काल क्या है, तो क्रिया के बदलते स्वरूप को काल कहते हैं। और जब इसको थारोली अध्ययन के लिए जब डिवाइड किया गया, बांटा गया, तो टेंस को मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया, जिसमें पहला आप लोग जानते हैं कि इसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, और प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। और इसको थोड़ा सा और व्यवस्थित किया गया, आसान किया गया, तो कहा गया वर्तमान काल को जारी समय, जो अभी चल रहा है, अभी मौजूद है। दूसरा टेंस का दूसरा भाग बताया गया, टेंस के दूसरे भाग को कहा गया पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस को भूतकाल अर्थात जो बीत गया है, अभी मौजूद नहीं है, अर्थात बीता हुआ समय। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा फ्यूचर टेंस, जिसे भविष्य काल अर्थात यह भविष्य है, अभी मौजूद नहीं है, यह आने वाला है, और आने वाले समय को हम लोग कहते हैं फ्यूचर टेंस। आने वाला अभी आया नहीं है। तो एक बार हम फिर रिवाइज करेंगे। टेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के टेम्पस नामक शब्द से टेंस की उत्पत्ति हुई, जिसे समय अथवा काल कहते हैं। टेंस को 3 भागों में बांटा गया, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, जिसे जारी समय, पास्ट टेंस भूतकाल बीता हुआ समय, फ्यूचर टेंस भविष्य काल अर्थात आने वाला समय। अब प्रत्येक टेंस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। आइए आपको बताया जाएगा कि प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। इसमें
पहला आपको बताया जाएगा कि प्रेजेंट, मैंने लिखा प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस को भी 4 भागों में बांटते हैं। दूसरा पास्ट टेंस, इसको भी 4 भागों में बांटते हैं। और तीसरा फ्यूचर टेंस, इसे भी 4 भागों में बांट देते हैं। आइए सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि प्रेजेंट टेंस क्या है, पास्ट टेंस क्या है और फ्यूचर टेंस क्या है। प्रेजेंट टेंस में किसी सब्जेक्ट के द्वारा वर्तमान काल में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है या किसी कार्य का करना या होना दिखाया जाता है। उसी तरह पास्ट टेंस में भूतकाल में बीते हुए समय में किसी सब्जेक्ट के द्वारा किसी कार्य को किया गया दिखाया जाता है। या आगे तीसरे टेंस फ्यूचर टेंस में किसी सब्जेक्ट के द्वारा भविष्य काल में आने वाले समय में उस कार्य को दिखाया जाता है। आइए पहले आपको हम दिखाते हैं कि पहला होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला आपको बताया जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बहुत से लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी मालूम नहीं होता है। इसका होता है अनिश्चय वर्तमान काल। दूसरा होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और इसको कहेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और इसको कहेंगे पूर्ण वर्तमान काल। और आपका चौथा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसको कहेंगे पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। अब आइए हम लोग देखते हैं इसी तरह पास्ट टेंस के भी 4 भेद होते हैं। पहला होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम अनिश्चय भूतकाल कहते हैं। दूसरा होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको हम अपूर्ण भूतकाल। तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, इसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। और चौथा होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसे पूर्ण अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अब आइए हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस।
तो फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसका पहला होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। डियर स्टूडेंट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को अनिश्चय, भविष्यकाल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को अपूर्ण भविष्यकाल कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट को पूर्ण भविष्यकाल और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पूर्ण, अपूर्ण, भविष्यत काल कहते हैं। इस तरह से आपका जो बेसिक टेंस है वह यहाँ बताया जा रहा है। आइए एक बार हम रिपीट करते हैं। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं और इसको 4 भागों में बांटते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसे अनिश्चय वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसे अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब आइए पास्ट टेंस के 4 भेद होते हैं। पहला पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट कंटीन्यूअस, तीसरा पास्ट परफेक्ट और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट को अनिश्चय भूतकाल कहते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस को अपूर्ण भूतकाल कहते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस को पूर्ण भूतकाल कहते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। और तीसरा फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में डिवाइड करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अनिश्चय भविष्यकाल, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस अपूर्ण भविष्यकाल, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूर्ण भविष्यकाल और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल। अब आपको बताया जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसी सब्जेक्ट के द्वारा वर्तमान काल में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। एक बार मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा वर्तमान काल के अनिश्चित समय में, समय निश्चित नहीं होगा, अनिश्चित होगा और अनिश्चित समय में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। आमतौर से जनरली बताया जाएगा कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हो इत्यादि शब्द आते हैं। अब मैंने कहा इत्यादि शब्द भी आते हैं। जब इस टेंस को पढ़ाया जाएगा उसमें आपको बताया जाएगा कि केवल
ता है, ती है, ते हो नहीं आता है, उसमें कुछ ट्रिकली आपके अनुवाद आते हैं जो देखने में नहीं लगेगा कि इंडिफिनिट है, लेकिन जब उसका अनुवाद बनाया जाएगा तो वह लगेगा कि ये तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही सम्मिलित है। अगला टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, अपूर्ण वर्तमान काल। और इस टेंस में किसी सब्जेक्ट के द्वारा वर्तमान काल में किसी कार्य का जारी रखना पाया जाता है और इसके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि शब्द आते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किसी सब्जेक्ट के द्वारा वर्तमान काल में किसी कार्य का पूर्ण रूप से पूरा करना या समाप्त करना पाया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पूर्ण, अपूर्ण, वर्तमान काल। इस टेंस में किसी सब्जेक्ट के द्वारा वर्तमान काल में समय के साथ साथ, उसमें कुछ समय भी दिया होगा, समय के साथ साथ जारी रखना पाया जाता है। आगे आपको पूरा टेंस थारोली अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताया जाएगा। टेंस में कोई भी कहीं से भी कोई कमजोर नहीं होगा। आइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस अनिश्चय भूतकाल। इस टेंस में भूतकाल में बीते हुए समय में किसी कार्य का अनिश्चित समय में करना या होना पाया जाता है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस भूतकाल में अर्थात बीते हुए समय में किसी सब्जेक्ट के द्वारा किसी कार्य का जारी रहना दिखाया जाता है, जारी रखना बताया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस पूर्ण भूतकाल। और जैसे ही आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाया जाएगा उसमें बताया जाएगा कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज दवा खा चुका था, मर चुका था नहीं, दवा खा चुका था। इसी में आपको बताया जाएगा कि डॉक्टर के जाने के बाद मरीज मर चुका था। आफ्टर और बिफोर का प्रयोग आमतौर से पास्ट परफेक्ट टेंस में ही पढ़ाया जाता है, आपको भी बताया जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पूर्ण, अपूर्ण, भूतकाल। इस टेंस में किसी सब्जेक्ट के द्वारा बीते हुए समय में किसी कार्य का समय के साथ साथ जारी रखना बताया जाता है। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस के भी चार भेद होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चय भूतकाल। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किसी सब्जेक्ट के द्वारा भविष्य काल में अनिश्चित समय में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। और आमतौर से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं। और जैसे ही आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे उसमें आपको बताया जाएगा मैं तुम्हें अवश्य पढ़ाऊंगा, मैं उसे अवश्य पीटूंगा। और वहाँ करना कुछ नहीं है, यहाँ केवल ध्यान देना है। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस अपूर्ण भविष्य काल। इस टेंस में किसी सब्जेक्ट के द्वारा आने वाले समय में किसी कार्य का जारी रखना दिखाया जाता है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूर्ण भविष्यत काल। इस टेंस में किसी सब्जेक्ट के द्वारा आने वाले समय में किसी कार्य का पूर्ण रूप से करना या समाप्त होना दिखाया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पूर्ण, अपूर्ण, भविष्यत काल। इस टेंस में किसी सब्जेक्ट के द्वारा समय के साथ साथ किसी कार्य का जारी रहना दिखाया जाता है। आइए अब इसमें हम आपको आगे बताते हैं। डियर स्टूडेंट, जिस तरह से आपको बताया गया कि इंग्लिश के लिए टेंस जानना अति आवश्यक है,
जिस भी व्यक्ति का, जिस भी स्टूडेंट का, जिस भी पर्सन का टेंस स्ट्रांग नहीं होगा उसका इंग्लिश बहुत कमज़ोर होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि 12 घंटा में अंग्रेजी धड़ाधड़ फटाफट सीख लीजिए। पढ़ाई का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। पढ़ाई थारोली अध्ययन, मेहनत, लगन के साथ की जाती है। तो जितना ज़रूरी टेंस है उतना ही ज़रूरी इंग्लिश ग्रामर है। और इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच से होती है। तो आज हम बताएंगे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। शब्द भेद क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? शब्दों में भेद। किसी भी शब्द का अपना कोई व्यक्तिगत स्थान नहीं होता है। वाक्यों में कार्यों के आधार पर शब्दों को भिन्न भिन्न भागों में विभाजित किया जाता है, भिन्न भिन्न भागों में बांट दिया जाता है, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द भेद कहते हैं। शब्द भेद एंशिएंट प्राचीन इंग्लिश के द्वारा 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 प्रकार के होते हैं। अब आप कहेंगे ये 9 प्रकार क्या है? तो आइए, जैसा कि आप लोग जानते हैं 5, 6, 7, 8 में पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है कि नाउन, और नाउन को हम लोग कहते हैं संज्ञा। दूसरा आपने पढ़ा होगा प्रोनाउन, और प्रोनाउन को कहते हैं सर्वनाम। आपने पढ़ा होगा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को विशेषण कहते हैं। और एडजेक्टिव के बाद आता है वर्ब, और वर्ब को क्रिया कहा जाता है। उसके बाद आता है एडवर्ब, और एडवर्ब को क्रिया विशेषण, एडवर्ब को क्रिया विशेषण कहते हैं। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन को संबंध सूचक, प्रीपोजिशन को संबंध सूचक शब्द। उसके बाद आता है कंजक्शन, कंजक्शन को संयोजक, संयोजक, और इंटरजेक्शन विस्मय आदि बोधक या विस्मय सूचक, विस्मय सूचक शब्द कहते हैं। पहले प्राचीन अंग्रेजी में आपको बताया जाता था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन आधुनिक व्याकरणाचार्य ने पार्ट्स ऑफ स्पीच को 9 प्रकार का कर दिया है, जिसमें आर्टिकल को इंक्लूड कर दिया गया है। आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स को हिंदी में उपपद, कुछ किताबों में
आर्टिकल को अग्रपद भी कहा जाता है। जब आपको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, तो नाउन संज्ञा, नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन सर्वनाम किसे कहते हैं, एडजेक्टिव विशेषण किसे कहते हैं, वर्ब क्रिया क्या है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, एडवर्ब क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, इसे प्रीपोजिशन संबंध सूचक शब्द, इसका प्रयोग वाक्यों में कब, कैसे और किस प्रकार से करते हैं, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल्स, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। आज के इस परिवेश में बच्चों से जब पूछा जाता है तो वह नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, वर्ब तक आता है, लेकिन जैसे ही आज के विद्यार्थियों से एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन की बात की जाए तो वह बच्चे रिप्लाईलेस हो जाते हैं, वह कोई जवाब नहीं देते हैं। जब पढ़ना चाहिए वहीं वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे कि नाउन, एक बात ध्यान दीजिएगा कि पहले नाउन क्यों लिखा गया है, नाउन के बाद प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। जब आपको बताया जाएगा, नाउन संज्ञा है। आप जानते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, और मैं कह दूंगा हर वह चीज़ जिसको नाम से पुकारा जाए वह संज्ञा कहलाता है। जैसे यह दीवार है, इसी दीवार में मैंने ब्लैक बोर्ड बनवा दिया है, तो अब ये ब्लैक बोर्ड एक नाउन है। आपको बताया जाएगा प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और इसी के साथ आर्टिकल भी आपको बता दिया जाएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने एजुकेशनल ग्रुप में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।